में बात करने वाले हैं, which is PCOD या PCOS. So whether you have just been diagnosed with it or have been dealing with this condition for years, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं that can help you manage and reduce symptoms. और ये सब possible है with few lifestyle modifications and with a natural support system. दोस्तों, PCOS या PCOD एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। जी हाँ, एग्जैक्टली, बीमारी नहीं, एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। तो इसका मतलब ये है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के थ्रू इसे ट्रीट किया जा सकता है, दैट टू नेचुरली। काफी सारे सेलिब्रिटीज ने भी आगे आकर PCOD के बारे में बात की है, कैसे उन्होंने इसे मैनेज किया है लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ, वो उन्होंने कई बार हमसे शेयर किया है। समझने के लिए एक बार हमारी आज की गेस्ट डॉक्टर अनीता, उन्हीं से पूछते हैं। शी इज अ वेरी रिनाउंड गायनेकोलॉजिस्ट एंड वही हमें PCOD साइंटिफिकली इसका क्या मतलब है, क्या ये बीमारी है, अपनी जुबानी हमें बताएंगी। PCOD का फुल फॉर्म होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। इसमें क्या होता है कि एग फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है वो डिफेक्टिव हो जाती है। सो बिकॉज ऑफ दैट व्हेन द एग स्टार्ट्स फॉर्मिंग, वो फुल्ली फॉर्म नहीं होता, छोटे छोटे सिस्ट के फॉर्म में रह जाता है। सो पॉलीसिस्टिक वर्ड वहां से आया है, और ओवरी में एग बनता है इसलिए ओवरी है। सो इट इज अ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, या इसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहते हैं, अगर ये बहुत एक्सेस में हो जाए और मेटाबॉलिज्म भी हमारा डिस्टर्ब करने लग जाए। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या PCOD में बिकॉज एग फॉर्मेशन की प्रोसेस गड़बड़ होती है, सो इसमें यूजुअली साइकिल्स हमारी अफेक्टेड हो जाती हैं। डिलेड साइकिल्स हो सकती है, इरेगुलर साइकिल्स हो सकती है, या जब आप प्रेगनेंसी प्लान करें तो प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। सो इसमें हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। दूसरा, बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन योर मेटाबॉलिज्म, इसमें वेट गेन होने लगता है, हेयर फॉल हो जाता है, या फेस पे आपके हेयर ग्रोथ ज्यादा हो जाती है, या एक्ने हो जाता है। ये कॉमन चीजें हैं। देखिए फ्रेंड्स, दो द आइडियल ट्रीटमेंट फॉर PCOD इज नॉट देयर, बट स्टिल आप इसको मैनेज और कंट्रोल कर सकते हैं। जानते हैं कैसे होती हैं? मूड स्विंग्स, बिंज ईटिंग, चॉकलेट्स एंड स्वीट्स की क्रेविंग इज वेरी कॉमन इन women suffering from PCOD. अब इन हंगर पैंग्स और क्रेविंग्स का क्या सोल्यूशन है? Well, you have to be smarter. You have to very carefully pick healthier options. जैसे कि जब स्नैकिंग का मन हो, take handful of peanuts या dry fruits, like munchies जैसे packed salty namkeens. You can also have green tea to subside your cravings. Switch to real coconut water in place of sugary drinks. You can switch to healthier snacking options like fruits and raw vegetables. और हाँ, most important, add good amount of fiber in your diet. मैंने पहले भी डाइट प्लान पर, स्नैकिंग पर वीडियोस बनाई हैं, आप उन्हें रेफर कर सकते हैं और खुद का अपना डाइट प्लान बना सकते हैं। सो आफ्टर हेल्दी डाइट, नेक्स्ट स्टेप इज एक्सरसाइज। Diet and exercise के साथ I would also recommend you a nature support system for treatment of PCOD, and that support system is Gamma Oryzanol Nutraceutical. Gamma Oryzanol जो नेचर का एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम है जिसके बारे में मैंने अपनी कई वीडियोस में बात की है, और आप ये जानकर हैरान होंगे कि ये यूनिक न्यूट्रिएंट PCOD को भी मात दे सकता है, एंड इट इज साइंटिफिकली प्रूव्ड। और आप ये जानकर हैरान होंगे कि ये यूनिक न्यूट्रिएंट PCOD को भी मात दे सकता है, एंड इट इज साइंटिफिकली प्रूवन टू डू सो। यकीन नहीं आता? वेल, आपसे एक स्टडी शेयर करती हूँ। ये स्टडी इंडोनेशिया में अनेकों साइंटिस्ट ने कंडक्ट की है, एंड इट इज अ पब्लिश्ड स्टडी एज वेल। इस स्टडी के अनुसार मेजर रीजन फॉर PCOD इज टॉक्सिन्स। सी फ्रेंड्स, एज पर रिसर्च, टॉक्सिन्स हैम्पर करते हैं फीमेल्स के रिप्रोडक्टिव साइकिल को। इस स्टडी में सबसे टॉक्सिक कंपाउंड के बारे में बात की गई है, जो है ट्रांसफ्लूथ्रिन। और क्या आप जानते हैं ये किस में मौजूद है? मस्कीटो रिपेलेंट में। यस, जो आप डेंगू मलेरिया से बचने के लिए बार बार घर में स्प्रे करते हैं, वो हमारे अंदर जाकर हार्मोनल इम्बैलेंस और PCOD जैसी प्रॉब्लम अराइज कर सकता है। महिलाओं के रिप्रोडक्टिव साइकिल के लिए सबसे खतरनाक
खतरनाक टॉक्सिन है ये ट्रांसफ्लूथ्रिन, विच कंटेन्स एंडोक्राइन डिस्टर्बिंग केमिकल्स। और इस स्टडी में जैसे कि आप देख भी सकते हैं, एंड आई पुट द लिंक ऑफ द स्टडी इन डिस्क्रिप्शन एज वेल, यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया गया कुछ सब्जेक्ट्स पर जिन्हें 28 दिन के लिए ट्रांसफ्लूथ्रिन दिया गया और साथ साथ गामा ओरिजिनॉल पाउडर भी खिलाया गया। 28 दिन बाद जब उनके टेस्ट हुए तो फाइनल कंक्लूजन में ये पता चला कि गामा ओरिजिनॉल ने ट्रांसफ्लूथ्रिन की टॉक्सिसिटी को न्यूट्रलाइज किया और रिड्यूस किए फॉलिकुलर एब्नॉर्मैलिटीज इन दोज एक्सपेरिमेंट फीमेल सब्जेक्ट्स। आप देख भी सकते हैं, एंड ऑल दिस हैज हैपेंड ड्यू टू वेरी स्ट्रॉन्ग एंटी इंफ्लेमेटरी एक्टिविटी ऑफ गामा ओरिजिनॉल। आप अपने सामने एक चार्ट देख रहे हैं जहां साफ दिख रहा है कि जिन सब्जेक्ट्स ने गामा ओरिजिनॉल लिया उनको ट्रांसफ्लूथ्रिन जैसे टॉक्सिक कंपाउंड ने इफेक्ट नहीं किया, उनके अंदर फॉलिकल एब्नॉर्मैलिटीज नहीं हुई। और दूसरी साइड जिन्होंने गामा ओरिजिनॉल नहीं लिया उस ग्रुप को ट्रांसफ्लूथ्रिन ने इम्पैक्ट किया, फॉलिकुलर एब्नॉर्मैलिटीज हुई, पीसीओडी हुआ। सब कुछ आपके सामने ही है। आई वुड रिकमेंड कि चाहे आप डॉक्टर हैं या नहीं हैं, मेडिकल फील्ड से हैं या नहीं है, लेकिन आप इस स्टडी को पूरा जरूर पढ़ें। दोस्तों, मैं खुद गामा ओरिजिनॉल पर गहरी रिसर्च कर रही हूँ और मैं हैरान रह गई ये जानकर कि पीसीओडी या पीसीओएस जैसी समस्या से भी गामा ओरिजिनॉल महिलाओं का बचाव कर सकता है। मैंने कई डॉक्टर से, कई गायनेकोलॉजिस्ट से ये डिस्कस भी किया और उन्होंने भी गामा ओरिजिनॉल के इस फायदे को इंडोर्स किया। बल्कि आज हमारी साथ जो हमारी गेस्ट हैं डॉक्टर अनीता, 3 दशकों का एक्सपीरियंस रखती हैं एज अ गायनेकोलॉजिस्ट। उन्होंने भी इस कुदरत के नायाब तोहफे गामा ओरिजिनॉल सप्लीमेंट का पीसीओडी की प्रॉब्लम में क्या खास रोल हो सकता है उसके बारे में विशेष चर्चा की है। सो चलिए सुनते हैं एक बार फिर से डॉक्टर अनीता गुप्ता। आजकल पीसीओडी को एक डिजीज नहीं मानते हैं, जैसे डायबिटीज को हम एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम बोलते हैं, ऐसे हम पीसीओडी को एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम कहने लगते हैं। क्यों? क्योंकि पीसीओडी क्यों होता है ये कुछ भी अभी क्लैरिटी नहीं आई है, पर ऐसा देखा गया है कि यूजुअली लाइफस्टाइल अगर किसी का डिफेक्टिव है तो उसमें ये ज्यादा देखने में मिलता है, या कुछ लोग कहते हैं शायद जेनेटिकल प्रीडिस्पोजिशन भी हो सकता है इसका। तो लाइफस्टाइल को हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि आजकल पीसीओडी बड़ा कॉमन होता चला जा रहा है, बड़ी यंग गर्ल्स में भी मिल रहा है। लाइफस्टाइल तो हम सबका खराब हो गया है, हम ना टाइम से सोते हैं, ना ठीक से खाते हैं, ना हम ढंग से एक्सरसाइज करते हैं। पोल्यूशन बहुत बढ़ गया है, एटमॉस्फेयर में भरा पड़ा है, खाने पीने की चीजों में पता नहीं क्या फर्टिलाइजर पड़े हो क्या हो। सो स्ट्रेस का सब कोई चाहते हैं कि हम सक्सेसफुल हो, हमारा बड़ा घर हो, बड़ी गाड़ी हो। सो स्ट्रेस, वी आर ऑलवेज स्ट्रेस्ड, वी डोंट स्लीप वेल, वी डोंट ईट वेल। सो ये हर एज ग्रुप में है। स्कूल जाते हुए बच्चों को कि मेरी पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही। सो स्ट्रेस एंड योर लाइफस्टाइल ने पीसीओडी को बहुत कॉमन कर दिया है। सो अब जब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं पीसीओडी की, तो ये लाइफस्टाइल चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। दवाई तो हम लोग देते हैं, दवाई सपोर्टिव है, खाली दवाई देने से नहीं ट्रीटमेंट होगा। पीसीओडी के ट्रीटमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपना लाइफस्टाइल ठीक करें। लाइफस्टाइल में क्या करें? हम टाइम से सोएं, प्रॉपर नींद लें, एक हम एक्सरसाइज रिजीम बनाएं। एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो कम से कम वॉकिंग करें, हफ्ते में 3 बार 4 बार तो करें, और खाना पीना बहुत ध्यान से खाएं। प्लस ऐसा देखा गया है कि पीसीओडी में कुछ विटामिन और मिनरल्स की भी डेफिशिएंसी होती है, जैसे विटामिन डी, फॉलिक एसिड, ये इम्पोर्टेंट है। तो वो टेस्ट करके पता लग जाता है कितनी कमी है, तो वो है। इसके अलावा आजकल जो एक इम्पोर्टेंट है एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स लेने से ऐसा देखा गया है कि बॉडी में इम्यूनिटी बेटर होती है, तो हर चीज में रिकवरी बेटर होती है। इस तरह का ही एक है चीज, उसको कहते हैं गामा ओरिजिनॉल, विच इज एन एंटीऑक्सीडेंट, और इसका यूज हार्ट पेशेंट्स और डायबिटीज में ऑलरेडी हो रहा है। इसका यूज पीसीओडी में भी देखा गया है कि है, क्योंकि पीसीओडी में भी कई बार थोड़ा डायबिटीज टाइप का प्रॉब्लम होता है, तो ये इट हेल्प्स। दूसरा ये जो खराब चीजें हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होती हैं उसको न्यूट्रलाइज करने में भी हेल्प करता है। सो गामा ओरिजिनॉल को हमारी FSSAI ने भी एज अ प्रॉपर न्यूट्रास्यूटिकल अप्रूव कर दिया है। इसलिए आजकल एंटीऑक्सीडेंट्स का काफी अच्छा रोल माना जा रहा है सब तरह की बीमारियों में, इंक्लूडिंग